बानी पीटीआई ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो जेल से बैठकर ये पेशगोई कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि उन्होंने माफी मांग ली है। बानी पीटीआई का कहना था कि जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को कहते हैं कि फौज पीटीआई को खत्म कर दे। गुज़िश्ता 24 घंटों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बानी पीटीआई की तरफ से 9 मई वाक़यात पर मशरूत मुआफ़ी के बयान को लेकर प्रोग्रामों, तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी है। हालांकि अगर बानी पीटीआई के गुज़िश्ता रोज के बयान को मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो उनका रवैया मजीद गैर लचकदार दिखाई दे रहा है। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की बात की। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। माफी का मुतालबा करने वाले पहले उनसे माफी मांगे। मुल्क का साबिक वजीर आजम हो, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? बानी पीटीआई के इस बयान पर हुकूमत और नून लीग रहनुमाओं के गुफ्तगू का लब्बे लुबाब यह है कि 9 मई का इतराफ़ जुर्म करने वाले को माफ़ी कैसे मिल सकती है। अब मशरूत माफ़ी की भी गुंजाइश नहीं। DGISPR ने अभी 5 अगस्त को ही वाज़ेह किया है कि फ़ौज का मौक़िफ़ वही है। 9 मई के जिम्मेदारों को माफ़ी मांगना पड़ेगी। सानह 9 मई को 15 माह होने जा रहे हैं। कोई शक नहीं, सानह 9 मई पाकिस्तानी तारीख में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मगर दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने इस मामले पर मुसलसल अगर मगर करके इसकी पेचीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी तरह हुकूमत ने भी सानहे का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया। इंतखाबी मुहिम में हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं का सियासी बयानिया इस्तेमाल किया गया। आज ही शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया तारीख में नहीं हुआ। हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत पर पर्दा डालने और कबूलियत को बरकरार रखने के लिए कब तक इस सानहे का सियासी इस्तेमाल करती रहेगी। इसी तरह बानी पीटीआई भी अपने सियासी प्रोफाइल पर लगे इस सियाह धब्बे को मिटाने के लिए कब अगर मगर से बाहर निकलेंगे। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में कोई रास्ता भी है या नहीं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, और बहुत सादा सा सवाल आप सभी के लिए, 9 मई पर गैर लचकदार रवैये अगर मगर से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता क्या? जैगम साहब, क्या कोई रास्ता है या मैं कहूं कि देयर इज नो वे? रास्ता तो है और रास्ता तो नजर आ रहा है। एक है ये धुआंधार बयानात, ब्लस्टर, इसको जरा आप एक तरफ रखते हैं और जो बात का जो मीनिंगफुल बात है जिसको कहते हैं ना ऑपरेटिव क्लॉज, उसको देखें तो उसमें तो आपको एक मिडिल ग्राउंड, एक दरमियानी रास्ता बनता नजर आ रहा है। और इस तरह से बनता नजर आ रहा है कि जैसे कोई खामोश सालिस भी बीच में मौजूद हो। फौज ने शर्त रखी कि 9 मई की माफी मांगी जाए। ये फौज का स्टैंस है, इसमें कोई शक नहीं। 9 मई पर फौज इससे मजीद पीछे नहीं हट सकती। अब जो दूसरी साइड थी, आप देखें जिस तरह मुसलसल बयानात अडियाला जेल से आ रहे थे इमरान खान के, उनमें बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने माफी पर आमादगी जाहिर कर ली मशरूत, और शर्त कोई बहुत बड़ी मुश्किल शर्त नहीं है। वो कहते हैं कि साबित करें कि मेरे लोगों ने किया है। इस वक्त तक तो साबित हो जाना चाहिए था। साहब, कतई कलामी की माज़रत, गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद उन्होंने आज अपने बयान की कुछ देर पहले तशरीह की है। वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। ये है उनका अगर के बाद फिर मगर। नहीं जी वही बात है ना, गैर मशरूत। वो कहते हैं कि मैं गैर मशरूत माफी नहीं मांगूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये साबित कर दें, तो साबित करना चाहिए ना, अदालतें सजा दें, और कुछ नहीं तो उनको जाके उनके भांजे की वीडियो दिखाएं। क्या उससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है? क्या वो उससे इनकार कर सकते हैं? कहां पे वो खड़े थे उनके भांजे, क्या कर रहे थे, उनके हाथ में क्या था, वो क्या लहरा रहे थे? वो चीज जो लहरा रहे थे, वो जो पेंट लहरा रहे थे, वो कहां से निकाल कर लाई गई थी? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इमरान खान इससे पहले अदालतों से भी माफी मांग चुके हैं, इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांग चुके हैं। बड़े आदमी माफी भी मांगा करते हैं, बड़े लीडर यू टर्न भी लिया करते हैं, लेकिन बिला वजह तो नहीं ले सकता ना कोई लीडर। जब तक एक मामला तय ना हो, इतना बड़ा स्टेप कोई कैसे ले सकता है? खुद से कैसे नरमी लाई जा सकती है? फिर आपके पास मुज़ाकरात के लिए बचेगा क्या? अगर आप सारे ही जो कार्ड हैं वो पहले ही फेंक दें, आप हथियार पहले ही डाल दें, तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर होंगे? तो मेरी तो राय में जाहिर है मामलात हल नहीं हुए, लेकिन कई महीने के बाद, इससे पहले जो 6, 7, 8 महीने वाली जो सूरत हाल थी, उससे आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। देखिए, एक वजह है ये हुकूमत पाकिस्तान खुद, जिसने हर वो काम किया है जो
को नामकबूलियत की तरफ पहले लेकर गया, हर उस काम को दोहराया है और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनको मकबूलियत की तरफ लेकर जाए। ये हुकूमत पीटीआई और इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी साबित हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो इलेक्शन थे, इन्होंने गेम बदली है। सिर्फ एक फैक्टर को देख लीजिए, इस इलेक्शन में 18 से 24 साल के 38% वोटर ने, 38% वोटर्स, उन्होंने पीटीआई को वोट किया है। सही। और तकरीबन आधे से थोड़े ज्यादा 22% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट किया है। अब या तो ये यूथ को छीन लें, ये हुकूमत, ये पीडीएम की जमातें यूथ को छीन लेती तो ऑप्शन ही ना बनता, इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही ना पड़ती इमरान खान से बात करने की। लेकिन ये 20वीं सदी की जमातें ये काम तो नहीं कर सकती। सही। अगले इलेक्शन में तो 18 से 24 साल का 1.5 करोड़ और नौजवान वोटर्स बन जाएंगे। और इसमें मसला क्या है, कौमी जमात, कौमी जो इदारा है, जो फौज है, वो पूरे पाकिस्तान की होती है, बेशक किसी एक पार्टी की नहीं होती। वो ज्यादा देर तक ऐसी सूरत में नहीं रह सकती जिसमें वो लगे कि एक पार्टी की साइड पर है, दूसरी पार्टी के खिलाफ है, एक नाराजगी है जिसको वो वाजे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस नाराजगी को हल करो। तो आप कानूनी तौर पर मामलात को आगे बढ़ाएं, साबित करें, उनको दिखाएं, उनको दिखा दें फैसले अदालत के और उन्हें कहें कि भाई अब माफी मांगो। ठीक हो गया जी, अदालती फैसले और मामलात के जरिए। इफ्तिखार साहब, जो गुफ्तगू की के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं, ये जो गुज़िश्ता रोज से जब बयान आया उसके बाद से जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर बयानात दिए गए हैं, हुकूमत के में जो नहीं भी लीडर्स बैठे नून लीग के, वो भी इस पर धड़ाधड़ बयान दे रहे थे, जरूरत से ज्यादा रद्दअमल क्यों दिया जा रहा है? क्या उन्हें भी कोई खौफ लाक है, कहीं बिहाइंड द डोर्स कोई मामला सेटल हो रहे हैं? देखें, अगर बिहाइंड द डोर कोई मामला सेटल हो रहे हैं तो ये उन दानिशवरों को पता होगा जो उन मेज़ों के नीचे छुप के बैठे होते हैं जिन मेज़ों के ऊपर ये बात होती है। मैं तो उन हक़ाइक़ की बात करूँगा जो मेरे इल्म में है, जो मैं अखबारात में पढ़ता हूँ और टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखता हूँ। मुझे नहीं नज़र आता कि वो शख्स जो एक जेल में है वो कोई एक बात ऐसी कहेगा जो आखिरी बात होगी। सही। उसका कोई बयान आखिरी बयान नहीं है। वो बहुत प्रेशर करना चाहता है हर चीज़ को। उसने कहा मुझे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई जाए तो मैं मान लेता हूँ। तो अभी मेरे एक दोस्त ने, जो मुझसे पहले आपसे मुखातिब थे, उन्होंने एक सवाल उठाया एक आदमी के बारे में, तो और क्या चीज़ दिखाई जाने की ज़रूरत है? क्या लोगों के हाथों में बंदूकें दिखाई जाए? या किसी ने कहा कि लोग उस दिन बंदूकें लिए फिर रहे थे? कहा तो ये गया कि फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, इसको झुटला दिया जाए कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले नहीं हुए और जितने जगह पे हमला हुआ उसका फ़ौज से दूर का तल्लक भी नहीं था। हद तो ये है कि एक शहर के अंदर एक बिल्डिंग को जो फ़ौज से तल्लक रखती थी उसको ख़ुसूसी तौर पर चुन के हिट किया गया, उसके दाएं और बाएं की बिल्डिंग को हिट नहीं किया गया। तो ये बातें अजीब सी मुझे लगती हैं। हमें मानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ और मुझे मानना चाहिए कि पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है ये कमज़ोर तरीन और बदतरीन प्रोसिक्यूशन है। ये सफारशी लोगों की भर्ती की हुई टीमें, इनको प्रोसिक्यूशन का अमल आता ही नहीं। ये फोरेंसिक टेस्ट करने में नाकाम रहे और इस नाकामी को अब एक पार्टी अपनी कामयाबी का झंडे के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है, तो उसको हक है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अक्टूबर में सब कुछ लपेट दिया जाएगा। अगर मगर से अगर निकल जाएं सब साइड्स तो क्या कोई रास्ता मौजूद है? जी बिल्कुल है। क्या? पार्लियामेंट को तस्लीम करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें और अगर इंतखाबी अमल में कुछ खराबियां हैं तो ऐसा कैसे करें? उन्होंने तो आज कह दिया कि अगर इस हुकूमत के होते कोई निगरान हुकूमत बने और उसके नीचे इलेक्शन, जैसे उनको इलेक्शन भी नजर आ रहे हो, तो वो भी कबूल नहीं। देखिए फिर तो ये है कि बात सुनने मोहतरमा, पाकिस्तान को चलाना है या नहीं चलाना, ये भी सवाल है। फिर अगर पाकिस्तान ने चलना है तो पाकिस्तान ने जमहूरी अमल से चलना है और जमहूरी अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होगा। सही हो गया। आप ये कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के बारे में डिबेट कर सकते हैं, उस एक्ट के बारे में कर सकते हैं, उन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, उसमें चेक एंड बैलेंसेस रख सकते हैं।
लेकिन ये कहना कि जनाब अगर निगरान हुकूमत ने भी इंतखाब कराए तो हम उसके नताइज नहीं मानेंगे, तो फिर आप वही बात कह रहे हैं जो इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के मुखालफीन का जो एजेंडा था उस पर काम कर रहे हैं। अगर फिर ये जब कहा जाता है तो फिर आप इस पर तिलमिलाते क्यों हैं? ठीक है जी, फिर तो ये हकीकत है कि आप किसी किस्म के इलेक्शन मानने को तैयार नहीं। तो क्या आप चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई टीम आके यहाँ पे इलेक्शन कराए? क्या आप ये चाहते हैं कि बरतानिया में जो आपके लिए बोलते हैं उनकी टीम आके यहाँ पे इलेक्शन कराए? ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कराएगा, जो एक आईनी अदारा है। ठीक है जी, इफ्तिखार साहब का पॉइंट है, रास्ता पार्लियामेंट के जरिए निकलेगा।